ममता बनर्जी पर हमला, क्या वाकई में चारों तरफ से इस कदर ममता बनर्जी को घेर दिया गया जो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है? कुछ भी हो सकता था। एक नहीं बल्कि तीन तीन तस्वीरें सामने आई है दोस्तों, तीन तीन तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी इन्हीं तस्वीरों की। कोर्ट के बाहर निकलते वक्त कुछ बड़ा घट सकता था क्या ममता बनर्जी के साथ? कोई महिला पुलिस तक दिखाई इन तस्वीरों में नहीं दिखाई। तीन तस्वीरें, कहीं नारे लग रहे हैं, नारे, और दूसरी तस्वीर में दिखाई देता है कि लिफ्ट के पास ममता बनर्जी का इंतजार हो रहा था, और तीसरी तस्वीर दिखाई देती है कि गाड़ी तक जाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी। जब गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी ममता बनर्जी, कोर्ट से बाहर निकलते वक्त जमकर हंगामा हुआ। इन तीनों तस्वीरों पर एक एक करके हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये हेडलाइंस देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। हेडलाइंस में क्या लिखा है? बंगाल में नई सरकार बनने के बाद पहली बार ममता का हुआ भीड़ से सामना, बोली मुझ पर हुआ हमला। ममता बनर्जी काला कोट पहनकर गई थी, उसको लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। नोटिस पहुंच गया है। किसका नोटिस पहुंचा, क्यों पहुंचा, क्या वाकई में ममता बनर्जी को टारगेट पर लिया जा रहा है जानबूझकर? वो भी हम आपको दिखाएंगे, मगर एक खबर में देखिए क्या लिखा है। खबर में लिखा है कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोलकाता उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में भारी नारेबाजी का सामना करना पड़ा। वहां चुनाव के बाद हुई हिंसा के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली एक मामले में पेश होने आई थी ममता बनर्जी। अब इन तस्वीरों पर आते हैं दोस्तों। तस्वीरें क्या हैं, एक एक करके तस्वीरों को देखेगा, मगर याद करिए इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी। खबर क्या थी? खबर यह कि कैसे ममता बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंची थी। जबरदस्त तरीके से कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखी थी ममता बनर्जी ने, और जब ममता बनर्जी कोर्ट पहुंची थी तब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट में काले कोट डाले वकील की तरह, बिल्कुल लुक वैसा ही, जबरदस्त लुक, सब दंग रह गए। मगर फिर सुनवाई के बाद क्या हुआ, अब देखिए। सबसे पहली तस्वीर पर आते हैं जिसका जिक्र हमने किया था। पहली तस्वीर में आपको ममता बनर्जी दिखाई दे रही होंगी, हमले की बात हो रही है। इन तस्वीरों में जबरदस्त भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए आप, भीड़ दिखाई दे रही है, शोर मच रहा है, शोर, और लगता है कि जैसे कुछ बड़ा बवाल हो गया है, मगर स्थिति ज्यादा साफ दिखाई नहीं दे रही। अब आते हैं दूसरी तस्वीर पर। दूसरी तस्वीर, लिफ्ट खुलने का इंतजार हो रहा है। देखिए, लग रहा है ना, लिफ्ट खुलने का इंतजार हो रहा है। जैसे खबर मिल चुकी थी कि ममता बनर्जी लिफ्ट से बाहर निकलने वाली है। देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ लिफ्ट के इर्द गिर्द है। फिर जैसे ही ममता बनर्जी लिफ्ट खुलती है, बाहर निकलती है, और होता क्या है कि जैसे इंतजार किया जा रहा था, नारेबाजी शुरू हो जाती है, टीज किया जाता है ममता बनर्जी को। यह नहीं सोचा जाता कि कोई महिला है वहां पर, और वो 3 बार की मुख्यमंत्री है। सब कुछ पहले से मानो प्लान था। तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई देता है। महिला पुलिस इन तस्वीरों में नहीं दिखाई दे रही, हो सकता हो, लेकिन इन तस्वीरों में नहीं है। 50 सेकंड के आसपास का यह वीडियो है। जरा पहले यह वीडियो देखिए, और फिर उसके बाद तीसरे वीडियो पर आएंगे। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद क्या हुआ, आप जरा वो देखिए, और फिर गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी ममता बनर्जी, फिर क्या हुआ था वो भी दिखाएंगे। देखिए दूसरी तस्वीर। देखिए नाम तीसरे वीडियो पर आते हैं दोस्तों कि कैसे इसमें ममता बनर्जी बचकर अपने साथी वकीलों के साथ आगे बढ़ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से, देखिए तीसरी तस्वीर में, ममता बनर्जी को जैसे घेर लिया गया हो। वो अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचना चाह रही हैं, मशक्कत कर रही हैं, लेकिन माहौल देखिए क्या बना दिया गया। तस्वीरें गवाही दे रही हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त क्या मंजर होगा, कैसे ममता बनर्जी चारों तरफ से उन्हें घेर लिया जाता है, और इस बात का कोई लिहाज नहीं होता कि वो एक महिला है। मगर इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। काला कोट पहने ममता बनर्जी, किसको नागवार गुजरा? ममता बनर्जी ने क्यों
क्यों काला कोट पहना, यह पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि राज्य में चुनाव में हिंसा हुई, आरोप लगे, जनहित याचिका कोर्ट में गई और उसी याचिका की सुनवाई हो रही थी और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी अदालत पहुंच गई। बंगाल के लोगों की रक्षा की मांग करने लगी अदालत से ममता बनर्जी, और पुलिस जो है हमलों में शामिल और धमकियों के खिलाफ कार्रवाई में विफल होने के आरोप लगा रही थी ममता बनर्जी, जबरदस्त तरीके से दलील रख रही थी। और इससे पहले हम एक और खबर पर आए, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी कोर्ट के भीतर लड़ाई लड़ रही थी, कोर्ट के बाहर उसी बात को लेकर ममता बनर्जी शिकार हो गई। बंगाल में नई सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी पहली बार पब्लिकली बाहर निकली थी, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि इस कदर उनका इंतजार हो रहा होगा, इस कदर उन पर हमले की तैयारी हो रही जो आरोप लगा रही हूं। अब हेडलाइंस देखिए, वकील बनकर काले कोट में अदालत पहुंचना ममता बनर्जी को पड़ सकता है भारी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पत्र लिखकर मांगे ये रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड कौन से मांगे, खबर क्या है? यानी ये खबर बताती है कि ममता बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट में वकील की पोशाक पहनकर दलील देने आई थी, ठीक जो हमने आपको दिखाया, जो तस्वीरें भी हैं। अब इस पर हुआ क्या कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल को पत्र लिखा है और यह रिकॉर्ड मांगे हैं ममता बनर्जी को लेकर। अब मामला क्या है वो भी समझ लीजिए। दरअसल हुआ यह कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी गुरुवार को एक अलग अवतार में जब नजर आई, तब सवाल खड़े होने लगे। चुनाव के बाद हिंसा से जुड़ा एक मामले की सुनवाई में खुद ममता बनर्जी वकील की ड्रेस में कि भाई मैलॉर्ड ये सरासर पश्चिम बंगाल में गलत हो रहा है, ममता बनर्जी बता रही थी सबूतों के साथ। चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, हिंसा में कैसे लोगों को प्रताड़ित किया गया, कैसे टारगेट किया गया, टीएमसी के दफ्तरों को तोड़ दिया गया, ममता बनर्जी सब कुछ कोर्ट के भीतर बता रही थी। अब होता क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल बार काउंसिल को पत्र लिख दिया। अब खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, खबर में क्या लिखा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल को पत्र लिखकर ममता बनर्जी के एनरोलमेंट और कानूनी प्रैक्टिस की स्थिति से जुड़े रिकॉर्ड मांगे हैं। यह कदम तब उठाया गया है जब ममता बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट में वकील की पोशाक पहनकर पेश हुई थी। यानी इस खबर में लिखा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2 दिनों के भीतर एनरोलमेंट नंबर, प्रैक्टिस से निलंबन, पुनः शुरू होने और प्रैक्टिस के प्रमाण पत्र से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी है। यानी ममता बनर्जी के पास एलएलबी की डिग्री है, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कानून की जो स्नातक यानी कि एलएलबी है उन्होंने की हुई है, और बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है ये तो कि जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज जो है कोलकाता का, वहां से उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की है, और बाकायदा 1980 के दशक में कोलकाता हाई कोर्ट में वकील के रूप में वो प्रैक्टिस भी करती आई हैं। मगर इस बार काला कोट पहनकर अगर वो पहुंची हैं तो बार काउंसिल कह रहा है कि भैया आपको बताना पड़ेगा, आपको अपने रिकॉर्ड्स देने पड़ेंगे। अब क्या जानबूझकर ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है, इस तरह का टीएमसी का कहना है। फरवरी 2026 में पश्चिम बंगाल में जब वोटर लिस्ट का मसला उठा था एसआईआर का, तब याद करिए तब भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी जब ममता बनर्जी खुद अदालत में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने दलीलें रख रही थी, इसी तरह काला कोट पहनकर। और इस तरह से सोचिए कि पश्चिम बंगाल की 3 बार की मुख्यमंत्री आज चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय मांगने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट गई, और उनके साथ अगर यह बदसलूकी हो सकती है, यानी वो खुद न्याय के मांगने की गुहार लेकर कोर्ट गई और उन्हीं के साथ बदसलूकी हो गई। कोर्ट परिसर के भीतर आसानी से समझा जा सकता है कि आखिरकार बीजेपी के नए शासन में लोकतांत्रिक माहौल किस हद तक कायम हो रहा है। ये तस्वीरें तो यही गवाही दे रही हैं। इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिए। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।